ठीक है, चलो बंदे तो बहुत कम आ रहे हो, 6-7 बंदे आ रहे हो, होगा ही अभी, उसका निकल चुका है। ठीक है, मैं 2-3 चीज बोलना चाह रहा हूँ, हाँ जरा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। A5 के स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, तुम लोग का भी क्लास 11th का एटलीस्ट अगर अभी से भी शुरू करूंगा तो जो रिमेनिंग टॉपिक है मैं जनवरी लास्ट तक खत्म कर दूंगा। तुम लोग करो, तुम लोग क्या चाहते हो, रिकॉर्डेड क्लास दूं या ऐसे लाइव क्लास करूं? A5 के स्टूडेंट या सर लाइव क्लास। लाइव क्लास, ठीक है। तो सुबह क्लास हो सकता है क्या तुम लोग का? सर मेरा तो एग्जाम चल रहा है। अभी एग्जाम चल रहा है ना, ठीक हाँ, है, चलो। तो हिया, अच्छा, और इस बैच में ईशानजीत है, इस बैच का भी, और मयूर है, चलो ठीक है। तो तुम लोग का क्या, फिर भाई मंडे और थर्सडे क्लास शुरू कर दे रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा ज्यादा कुछ क्लासेस लूंगा, हाँ इस मंडे को सर भेजता मैं हूँ। A1 का हूँ। हाँ मैं ईशानजीत जान रहा हूँ, तुम A1 के हो, ईशानजीत A1 का है, मयूर A1 का है, हाँ शुभम A1 के बैच के हो, ठीक है। तो एक रिवीजन सीट वाला बात, ठीक है, रिवीजन सीट का अभी तक ये मैंने A5 को नहीं भेजा है, मैं एक बार पहले वो तुम लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूँ A5 वाले को, ठीक है। मैं क्लास करवाऊंगा मगर रिवीजन सीट वाला भी एक बार फॉरवर्ड कर देता हूँ मैसेज। सब कुछ उल्टा सीधा हो गया इस बार ये होने के कारण। तो एक रिवीजन सीट जो भेजा है वो देखो, ये जो अभी रिवीजन सीट जो मैंने भेजा है इसका मैं ऑनलाइन कॉपी तुम लोग को नहीं दे पाऊंगा, इसका तुम लोगों को रवि से, ठीक है, कलेक्ट कर लेना जाके ये सीट। इसका सॉल्यूशन को ऑनलाइन भेज दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मगर ये तुम्हारे पास कलेक्ट कर लेना, ठीक है, रवि से, जिन लोग को अगर करना है तो। उसमें थ्योरी के साथ दिया हुआ है इस टाइप से एक रिवीजन सीट है कि जनवरी फरवरी तक एक बार रिवीजन खत्म हो जाएगा, और ऑनलाइन टेस्ट साथ में देते भी रहूंगा। चलो, कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी, कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी जिसे हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये था कॉम्प्लेक्स नंबर में कि अगर तुम्हारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन z1 प्लस z2। ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर तुम ओरिजिन मान लो एक साइड्स को, तो अगर इसको ओरिजिन मानते हो, इसको अगर z1 मानते हो, इसको अगर z2 मानते हो, तो सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। प्लस या माइनस तुम कुछ भी लगा सकते हो। प्रूफ बड़ा बेसिक है। z1 को अगर मैं r1 टाइम्स ऑफ cos θ1 प्लस i sin θ1 लेता हूं, और z2 को अगर मैं r2 टाइम्स ऑफ cos θ2 प्लस i sin θ2 लेता हूं, तो मॉड z1 का वैल्यू r1 है, मॉड z2 का वैल्यू r2 है।
और Z1 2 मिनट रुको। हाँ, जल्दी ना हो ना। हाँ चलो, तो मॉड Z1 जो है, मॉड Z1 R1 होता है, मॉड Z2 R2 होता है। अगर मैं Z1 प्लस Z2 करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा? ये R1 cos θ1 प्लस R2 cos θ2 प्लस I टाइम्स ऑफ R1 sin θ1 R2 sin θ2। तो इसलिए अगर मैं मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 करूंगा तो ये क्या आएगा? रूट ओवर ऑफ R1 cos θ1 प्लस R2 cos θ2 का होल स्क्वायर प्लस R1 sin θ1 प्लस R2 sin θ2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसे ब्रेक करूंगा तो क्या होगा? जरा मैं डायरेक्टली ब्रेक कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। R1 cos स्क्वायर θ1 R1 sin स्क्वायर θ1, तो क्या देगा ये? R1 स्क्वायर प्लस R2 cos स्क्वायर θ1 R2 sin स्क्वायर θ1 प्लस क्या देगा? R2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस R1 R2, क्या देगा ये? cos θ1 cos θ2 प्लस sin θ1 sin θ2। इसे तुम क्या लिख सकते हो? रूट ओवर ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ट्वाइस R1 R2 cos कितना? θ1 माइनस θ2। cos का मैक्सिमम वैल्यू क्या था? मैं तो जानता हूं एक चीज ना, cos का मैक्सिमम वैल्यू क्या था? कोई बोलेगा? तो cos θ1 माइनस θ2 अगर हर समय 1 से छोटा होगा तो ये हर समय किससे छोटा होगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस R1 R2 इंटू 1। तो ये क्या बन गया था? ये तो बन गया रूट ओवर ऑफ क्या? R1 प्लस R2 का क्या होल स्क्वायर। तो क्या बन गया ये? R1 प्लस R2। तो R1 का मतलब क्या था? मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। तो ये और साथ में ये इनइक्वालिटी मिला के तुम क्या बोल सकते हो? इस तीन सर्कल को अगर ध्यान से देखो तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू क्या? मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर आगे चलूंगा।
चलो आगे चलो। यस सर। ठीक है चलो। तो कैसे यूज पड़ता है, तो जैसे प्रॉब्लम कभी कभी हम लोगों ने ऐसे सम को तो ज्योमेट्रिकली भी किया था। इफ z plus 3 is less than equal to 2, then find maximum value of mod of z minus 2। तो ये वाला चीज यहां लाने का कोशिश करो, मतलब mod of z plus 3 को तुम लिख सकते हो mod of z minus 2 plus 5। अब मैं जानता हूं कि z1 plus z2 जो था वो, सॉरी मैंने गलती कर दिया, मुझे mod z minus 2 का चाहिए। तो mod of z minus 2 को मैं लिख सकता हूं mod of z plus 3 मुझे चाहिए, तो z plus 3 minus 5। क्या फायदा, मेरे पास फॉर्मूला था mod of z1 माइनस z2 के लिए भी सेम लॉजिक लगेगा, प्लस हो माइनस हो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। mod of z1 माइनस z2 इज लेस देन इक्वल टू mod of z1 प्लस mod of z2। तो इसलिए मैं अगर लिखूं तो इसे mod of z माइनस 3 5, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, क्या यहाँ पे दो टर्म तुम्हें दिख रहा है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे दो टर्म दिख रहा है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा mod of z प्लस 3 5। मगर z प्लस 3 किससे छोटा है, 2 से। 2 प्लस 5, तो क्या होगा, तो ये सोचना होगा mod z इज, तो हेंस मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो mod z माइनस 2 का जो मैक्सिमम होगा वो 7 होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। ठीक है, রাখি দিবারে বাবা এটা ঠিক আছে। হ্যাঁ दुनिया तो खुदा यहाँ तो मैं यहाँ पे खुदा ही जस्ट कर दूँ मैं तो साइड। चलो आगे चलूं, आगे चलूं। यस सर। प्रॉब्लम, तो जैसे अगर ये बोलता तो इफ z plus 4 is less than equal to 3, find maximum value of z plus 1। क्या करोगे, करोगे एक बार ट्राई। क्या आया, 6। मॉड ऑफ z plus 1 को किसके टर्म में चाहिए होगा बोलो, तो मैं z plus 4 के टर्म में चाहिए। माइनस z plus 4 minus 3 is less than equal to क्या,
समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है तो बोलोगे रे, क्योंकि क्लास कर रहे हो तो फिर उसके बाद सफल भी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मॉड ऑफ z+1 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो मॉड ऑफ z+1 का मैक्सिमम वैल्यू 6 होगा। ध्यान से देखो। हाँ, किसी को अब दूसरे टाइप के सम में जाऊंगा, किसी को लिखना है तो लिख लो। छोटा सा सम में 45 सेकंड ले रहा हूँ। एक बार, ठीक है, क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ। हाँ, कि मेरा अभी तक कोर्स पेंडिंग है। मैं एक बार मैं ये सोच रहा हूँ, और ये तुम लोग भी मानोगे कि जेई मेंस का डेट निकल चुका है, जेई मेंस का कोर्स खत्म कर देता हूँ पहले, उसके बाद ठीक है अपलोड कर दूंगा, नीचे तुम लोगों को सम्स मिलते रहेगा, उससे जेई एडवांस लेवल हायर लेवल में चीजों को कर लेना। तो क्योंकि ये करने से बेटर है, उस स्टैंडर्ड में पहले कोर्स खत्म कर लेते हैं। हाँ, आगे चलूं? यस सर। Yes, sir. प्रॉब्लम, the maximum value of thrice z plus 9 minus 7i if mod of सर अब सुनाई नहीं दे रहे। सर साउंड नहीं आ रहा। सुनाई दे रहा है? यस सर। Yes, टफर sir. सम में, टफर सम में जूम करता है, समझ में नहीं आता क्या? कहाँ तक देखे थे? शुरुआत से ही कर रहा था। हाँ, पता सर नहीं। वो z+2 तक ही आपने लिखा था मतलब ये वाले भी लिख दिया क्वेश्चन। था ना? सर जिसमें एरो था, जिसमें एरो है। तो तरीका तो फिर पूरा थ्योरी बर्बाद चला गया। सॉरी। हाँ, जब भी एक थोड़ा सा टिपिकल सम कराओ जूम कट जाता है, मतलब गॉड नोस क्या ये जूम के साथ प्रॉब्लम है। टेस्ट, चलो एक बार सम कर लो। हाँ, दोबारा। चलो अब मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरा कहना है कि प्रॉब्लम है ना रे, यहाँ पे 3z दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, z। तो इसके लिए क्या करें? तो मेरा कहना है ई को मैं, ये जो कह रहा है 3z, तो 3z होने से तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए मैं 3 को कॉमन ले लेता हूं। तो ये z+3 माइनस 7/3i, ठीक है? अब मैं इसके बारे में सोचूंगा, इसके बारे में। तो ये मुझे बनाना है, तो मैं शुरू कर रहा हूं। z
प्लस 3 माइनस 7/3i इज इक्वल टू mod of z प्लस, मुझे ये चाहिए तो ये वाला ले आता हूं कैसे, 2 माइनस आई, तो एक्स्ट्रा क्या हो गया, इस 3 के लिए एक 1 ले लेता हूं, 7/3 के लिए 4/3i ले लेता हूं, और इसमें अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाऊंगा तो लेस देन इक्वल टू z प्लस 2 माइनस आई प्लस क्या 1 माइनस 4/3i, तो दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 प्लस 1 प्लस कितना 4/3 का क्या होल स्क्वायर, निकाल के देख लेना, लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अब दूसरे टाइप के सम में जाऊंगा। सर एक 3 मल्टीप्लाई होगा ना लास्ट? हाँ सर ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, हाँ सॉरी थैंक्स, ये आंसर नहीं होगा, ये जो होगा ये e/3 होगा, मतलब तुम्हें क्या आंसर क्या निकला ये तब 5 प्लस 5/3, 5 3 15, 16 7 15 प्लस 5 20/3, तो तुम्हें तब इसका मतलब है ये अगर तुम देखोगे तो ये e नहीं है, ये e/3 है, तुम्हें मिला e/3 इज लेस देन इक्वल टू 20/3, इसका मतलब e इज लेस देन इक्वल टू 20। हो गया। चलो आगे चल रहा हूं तब। हाँ फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 such that mod of z1 equal to 12 and 3 minus 4i is equal to 5, the minimum value of mod of z1 minus z2 is, सम एक बार लिख लोगे क्या, क्योंकि ये दिखने से तो लग रहा है कि इनइक्वालिटी का सम है, मगर इनइक्वालिटी से हम करेंगे नहीं इसको। चलो ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 सच दैट, हाँ याद है काफी दिन हो गया, ये रिप्रेजेंट क्या करता था, मॉड z1 इक्वल टू 12 क्या रिप्रेजेंट करता था, अगर 2D में लेके जाऊं तो डिस्टेंस, एक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन 0,0 और रेडियस 12, C1 और R1, z माइनस 3 प्लस 4i क्या रिप्रेजेंट करता था, एक सर्कल जिसका C2 3,4 5 C1 C2 का डिस्टेंस आ रहा है 5 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5, R1 प्लस R2 का डिस्टेंस आ रहा है काफी बड़ा
तो जरूरत नहीं है 17, और R1 माइनस R2 का डिस्टेंस आ रहा है 7। तो इसका मतलब मुझे मिला C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2। इसका मतलब है कि वन सर्कल इज स्मॉलर सर्कल जो होगा वो इनसाइड बिगर सर्कल होगा। तो बिगर सर्कल का जो सेंटर है वो 0,0 है और रेडियस 12 है। स्मॉलर सर्कल ये है जिसका सेंटर 3,4 है। मिनिमम डिस्टेंस किसके अलोंग लाई करेगा? इन जनरल अगर मैं पूछूं, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस अलोंग द सेंटर था। अगर मैं C1 C2 को ज्वाइन कर दूंगा तो ये लेंथ मिनिमम है। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे C1 C2 को ज्वाइन कर दूं तो ये लेंथ मेरा मिनिमम है, ये लेंथ। तो ये लेंथ कैसे मिलेगा? अगर मैं इसको रेडियस A दे दूं रेडियस, ये बड़ा ले वाला लूं सर्कल का रेडियस हाँ, माइनस तो ये बड़े C1 वाले C2। मतलब मेरा मुझे ये ए बी ले लेता हूं तो मुझे मिनिमम क्वेश्चन क्या पूछा समझ में आ रहा है? Z1 इस सर्कल के ऊपर घूम रहा है, Z1 इस सर्कल के ऊपर घूम रहा है और Z2 इस सर्कल के ऊपर घूम रहा है। तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? मिनिमम अलोंग द रेडियस था, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो ए बी होगा। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का जो मिनिमम होगा वो ए बी होगा। और ए बी का लेंथ कैसे निकलेगा? C1A माइनस कितना? C1B। तो C1A तो निकाल सकते हो। C1A का लेंथ कितना निकला? C1A तो बड़ा वाला रेडियस होगा 12 माइनस C1B कितना निकला? C1 C2 प्लस छोटे वाले का रेडियस, तो ये हो गया 12 माइनस C1 C2 का रेडियस 5, छोटे वाले का रेडियस कितना है? 5। तो दिस इक्वल टू 12 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना? 2 मिनिमम है। तो किसी को लिखना है तो लिख लो। तो कभी कभी ऐसा होने से सर्कल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना ज्यादा बेटर होता है, लिखना है तो लिखो। इनइक्वालिटी से नहीं कर सकते थे क्या? इनइक्वालिटी से बताऊंगा, पहले ये लिख लो एक बार। इनइक्वालिटी से बताऊंगा। आगे चलूं? हाँ सर। चलो। तो क्या इसको अलग तरीके से कर सकते हैं? मुझे मॉड ऑफ Z1 का वैल्यू 12 है, मॉड ऑफ Z2 माइनस 3 प्लस 4i का वैल्यू 5 है। तुम्हें मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 निकालना है और इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। जब मिनिमम वैल्यू निकालना होता है तो ये वाले को तो यूज करके फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू देता था मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमारे पास और एक फॉर्मूला था, उल्टा। मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 is greater than equal to mod of Z1 plus Z2। तो ये यूज करने का मन है, मगर ये अगर यूज करने का मन है, वेट मैं तूने पूछ दिया तो मैंने बोला हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे जरा देखना होगा। ये अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहूं तो इसे ऐसा लगा सकता हूं कि मुझे इसमें दिस इज
लेस, ओ सॉरी ये लेस देन इक्वल टू था, सॉरी लेस देन इक्वल टू ये था, तो ठीक है। मेरे पास था मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन, सर अपने थ्योरी में ग्रेटर देन लिखा है। ओ नहीं नहीं नहीं, ये लेस देन है रे, वो करेक्ट कर लो, फिर मैं देख लेता हूँ, ठीक है वो करेक्ट कर लो, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 करेक्ट कर लो उसको, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा करूं कि Z1 माइनस Z2 यहाँ पे मिले, तो उसके लिए मैं इसे अगर Z1 माइनस Z2 माइनस 3 प्लस 4i करूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा Z1 माइनस Z2 माइनस 3, नहीं बॉस इससे करना आसान नहीं है, नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंस से कभी कभी आता है मगर कैंसिल, तो इसलिए ऊपर वाला ही ज्यादा अच्छा मेथड है, ठीक है। नहीं, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। और एक टॉपिक है जिसे nth रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। रेयरली इसका सम पूछा जाता है, हाँ रेयरली nth रूट ऑफ यूनिटी का। थ्योरी बहुत बड़ा है मगर रियरली सम आता है। x टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 को अगर मुझे सॉल्व करना है, जैसे मैंने क्यूब रूट को सॉल्व किया था, तो वैसे ही मैं x टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 को भी सॉल्व कर सकता हूँ, और मुझे x का वैल्यू चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। तो मैं 1 को अगर जनरल वैल्यू में लिखूं तो इसे cos 0 प्लस आई साइन 0 लिख सकता हूं, मगर ये तो मुझे एक ही वैल्यू देगा। मगर मैं जानता हूं कि जनरल वैल्यू cos 2 पाई लिखूं या cos 0 लिखूं, बात बराबर है क्योंकि वो 1 होगा। और साइन 2 के पाई लिखूं या साइन 0 लिखूं, ये मुझे हर समय 0 देगा। जनरल वैल्यू के लिए ट्वाइस एन पाई बाहर लगा देते थे, एन यहाँ पे यूज नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी एक्स का पावर एन है, तो इसलिए तुम एक्स टू पावर एन को लिख सकते हो cos 2 के पाई प्लस आई साइन 2 के पाई। तो इसलिए x का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos 2 के पाई प्लस आई साइन 2 के पाई होल टू दी पावर 1 बाय n, और डी मॉर्गन अगर लगाओगे तो ये हो जाएगा cos 2 के पाई बाय n प्लस आई इंटू साइन 2 के पाई बाय n। k का वैल्यू जो पॉसिबिलिटी है वो 0, 1, 2 से लेके n-1 तक हो सकता है। तुम बोलोगे सर क्यों आप n-1 में ही क्यों रुक गए? मैं इससे रुक गया क्योंकि अगर मैं k का वैल्यू 0 डालूंगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो तो cos 0 प्लस आई साइन 0 मतलब 1, ठीक है। और अगर मैं k का वैल्यू n डालूंगा तब x का वैल्यू क्या मिलेगा, cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, तो ये भी तो 1 ही मिल रहा है, मतलब रिपीट कर रहा है। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, ठीक है दिखाता हूँ। k अगर 1 लिखूंगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, k का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 लिखूं तो cos 2 पाई बाय n प्लस आई साइन 2 पाई बाय n, वेरी गुड। और अगर मैं k का वैल्यू n+1 लिखूं तब x का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो तो cos 2 n+1 पाई डिवाइडेड बाय n प्लस आई इंटू साइन 2 n+1 पाई बाय n। तो अगर अलग अलग कर दूं तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, cos 2 पाई प्लस 2 पाई बाय n प्लस आई साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बाय n। तो बोलोगे cos 2 पाई प्लस थीटा क्या था, कोई बोलेगा? माइनस कुछ नहीं, साइन 2 सर पाई बाय n। माइनस नहीं है। माइनस तो नहीं होगा cos 2 पाई प्लस थीटा में, हाँ। तो हाँ इसका सर। मतलब हुआ क्या चीज रिपीट नहीं कर रहा है, हाँ या ना? तो इसका मतलब है सर कि तुम अगर n-1 के बाद दोबारा डालोगे n, n+1, n+2, then you are not getting any new value, this is the repeated value, ठीक है, रिपीटेड वैल्यू। तो इसीलिए लिख लेना इसे, मगर मैं पहले थ्योरी डेवलप कर देता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें क्या बताया, अब मैं तुम्हें केवल ये याद रखना है कि x टू पावर n इज इक्वल टू 1 के जो रूट्स होते हैं वो कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू cos 2 के पाई बाय n, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में सम आता है रे इसका, हाँ ट्वाइस 2 के पाई बाय n, k का वैल्यू 0, 1 से लेके n-1 तक। इसमें इसे और डेवलप करूंगा मैं, मगर ये लिखना है तो लिख लो। हेडिंग दोगे nth रूट ऑफ यूनिटी रेयरली आता है, हाँ।
हाँ itu siapa लिख लिया? आगे चलूं? टाइमर देना भूल गया था। यस सर। ठीक है, वो थोड़ा टाइमर के साथ थोड़ा जीरोक्स भी करवा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ठीक है ले लेना रे रिवीजन सीट, मैं फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन सीट थोड़ा अच्छी तरीके से है। गूगल ड्राइव वाला भी अच्छा ही रिवीजन सीट है, मगर उसमें थ्योरी नहीं है। अभी जो इस बार जो रिवीजन सीट दे रहा हूँ वो ऐसा दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, इस रिवीजन सीट का मेरे पास सॉल्यूशन है। तो घर में तुम फंसते ही सॉल्यूशन अगर मुझसे मांगोगे, मैं सॉल्यूशन नहीं भेजूंगा, क्योंकि तुम लोग अलग अलग टाइम में करोगे। जैसे तुमने जब क्वाड्रेटिक खत्म कर लिया तो मुझसे बोल सकते हो सर सॉल्यूशन भेज दीजिए, या किसी सम में फंस रहे हो तो जूम में भी मैं लूंगा। हाँ, जैसा तुम्हें जैसा पसंद हो। तो रवि को फोन करके उससे कलेक्ट कर लेना सीट्स। ठीक है, तो चलो आगे चलता हूं। तो x to the power n इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू ये है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज cos 2 पाई बाय n प्लस कैसा लिख सकता हूं, i sin 2 पाई बाय n होल टू दी पावर के। डी मॉर्विस को उल्टा लगा दूं तो, और ये तो, और यूलर्स अगर लगा दूं तो e टू दी पावर i इंटू 2 पाई बाय n होल टू दी पावर के। और e टू दी पावर i 2 पाई बाय n को अगर मैं अल्फा ले लेता हूं तो मुझे बोलो x का वैल्यू क्या आया। x का रूट अल्फा टू दी पावर k आया, जहां पे k का वैल्यू क्या है। तो तुम्हें ये याद रखना है, तुम्हें ये याद रखना है क्या, कि रूट्स ऑफ x to the power n is equal to 1 is 1 alpha square up to alpha to the power n minus 1, where alpha is equal to e to the power I 2 pi by n। दोबारा कहता हूं, ज्यादा घबराओ मत, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में यूज पड़ता है कभी कभी, मगर इस बार इतना ज्यादा एग्जामिनेशन हो रहा है। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर जी ने तो कह दिया कि चार पेपर होगा। ठीक है, लगातार 4 एग्जामिनेशन होगा, मगर मुझे ये प्रॉब्लम है कि इतना जल्दी इतना ज्यादा क्वेश्चन पेपर का बैंक बनाना, ये होना, मतलब कह नहीं सकते हो। कोई पेपर बहुत आसान आएगा, कोई पेपर बहुत टफ आएगा, ये चीज को याद रखना। इस बार के जेई में देखना बहुत ज्यादा पेपर वैरी करने वाला है टफनेस में। कोई पेपर लक है तो एकदम आसान आ जाएगा, कोई पेपर एकदम टफ आ जाएगा। यहाँ पे लक वाला फैक्टर आएगा एक। और टेक योर टाइम। तुम लोग को लगता है कि तुम फरवरी तक रिवीजन खत्म नहीं कर पाओगे, तो मार्च वाले एग्जामिनेशन के बारे में सोचो। मगर मैं जानता हूं कि मैक्सिमम बंदे लोग क्या करेंगे, फरवरी एग्जामिनेशन के बारे में पूरा सोचेंगे। एग्जाम अगर अच्छा नहीं गया, फिर 1 महीना में जबरदस्ती रिवीजन खत्म करेंगे, ये भी नहीं जाएगा। फिर 1 महीना में जबरदस्ती खत्म करेंगे अप्रैल वाला भी, फिर 1 महीना में जबरदस्ती खत्म करेंगे मई वाला भी। ये होने वाला है। मेरा कहना है कि किसी 2 को अपना बनाओ, किसी 2 को, या तो फरवरी अप्रैल वाले को बनाओ, या तो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मार्च और मई वाले को बनाओ। ठीक है, मेन एग्जाम, क्योंकि सुनाई दे रहा है। यस सर। हाँ हाँ, क्योंकि 1 महीने में
पीसीएम को रिवाइज करना इतना आसान नहीं है, तो या तो फरवरी अप्रैल वाले को बनाओ या तो मार्च में वाले को बनाओ, और तब उसके बाद तुम्हारे पास टाइम रहेगा रिवीजन करने के लिए। एडवांस के बारे में सोचते हो तो यहाँ पे खत्म हो जाना पड़ेगा तुम्हारा अटेम्प्ट मैक्सिमम, उसके बाद केवल एडवांस बाकी रहेगा। ठीक है, इसके यहाँ पे आगे नहीं सोच पाओगे एडवांस के बारे में। एडवांस के बारे में सोचते हो, ये दोनों में से खत्म हो जाना पड़ेगा तुम्हारे पास अटेम्प्ट, उसके बाद ये देना नहीं देना वो सब तुम्हारा काम होगा। आगे चल रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट चलिए। चलो आगे चलता हूं। If 1 alpha square alpha to the power n minus 1 are nth root of unity, then find number 1 plus alpha square dot alpha to the power n minus 1। ठीक है, तो सपोज ये सम है, क्या ये जीपी है, हाँ या ना? यस सर। तो अगर ये जीपी है तो इसे क्या लिख सकते हो, अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 बाय क्या? अब अल्फा किसका रूट है? अल्फा इज रूट ऑफ कौन सा इक्वेशन का? nth रूट ऑफ यूनिटी, तो x टू दी पावर n इक्वल टू 1, मतलब अल्फा टू दी पावर n का वैल्यू क्या मिला? 1। तो ये क्या मिला, 1 माइनस 1 बाय अल्फा माइनस 1, तो क्या 0, तो हेंस सम ऑफ द रूट 0 होता है। लिखना है तो लिख लो, छोटा सा चीज है, 45 सेकंड दे रहा हूँ। सर ये क्या थ्योरी है या वो है? ये थ्योरी मतलब याद रखो ये सब चीजों को, सम ऑफ द रूट 0 होता है। चलो नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? चलो फिर से लिखते हैं, तो इसको लिख सकता हूँ अल्फा टू दी पावर क्या, अप टू n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा टू दी पावर एपी, और अल्फा के बदले क्या लिख सकता हूँ, e टू दी पावर आई। अल्फा का तो वैल्यू वही था ना, nth रूट ऑफ यूनिटी में 2 पाई बाय n प्लस i इंटू साइन 2 पाई बाय n। बार बार एक ही चीज बोलूंगा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है कि सम फंसेगा। हाँ, 2 पाई बाय n होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n बाय 2, तो 2 2 कैंसिल, n कैंसिल, क्या आ गया, e टू दी पावर i पाई होल टू दी पावर n माइनस 1। cos पाई का वैल्यू -1 होता है, sin पाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये क्या हुआ, ये आया -1 टू दी पावर n माइनस 1। लिखना है तो लिख लो, 45 सेकेंड।
चलो आगे चल रहा हूँ। तीसरा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा क्यूब 1 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n। इसका प्रूफ ध्यान से देखो, हाँ कुछ अलग चीज यूज करूंगा। तुम जानते हो कि x टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 को जब तुमने सॉल्व किया तो तुम्हें क्या क्या रूट्स मिला? इसी को जब तुमने सॉल्व किया तुम्हें रूट्स मिला ना, अल्फा टू द पावर n माइनस 1। तो फैक्टर थ्योरम से तुम x टू द पावर n माइनस 1 को क्या लिख सकते हो? x माइनस 1 x माइनस अल्फा x माइनस, तो यहां से x माइनस अल्फा स्क्वायर x माइनस अल्फा टू दी पावर n क्या मिला? x टू दी पावर n माइनस 1 बाय x माइनस 1। अगर x को 1 डालोगे तो ये क्या फॉर्म हो रहा है देखो तो एक बार, 0/0। तो 0/0 कब आता था याद है? 0/0 आता था, तो इसका मतलब यूज लिमिट जब भी 0/0 आएगा, मतलब तुम डायरेक्टली 1 नहीं डाल सकते हो। तो क्या करोगे? इसका मतलब हम डायरेक्टली 1 पुटअप नहीं कर सकते, हम क्या पुटअप कर सकते हैं? दोनों साइड में एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 पुटअप कर सकते हो। तो करो, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है और इस साइड भी पुटअप कर दो 0/0। तो अगर 1 डालोगे तो ये क्या आ गया? 1 माइनस अल्फा टू द पावर, इसका वैल्यू क्या होगा? n। खेला खत्म। सर कहाँ से? अरे एल हॉस्पिटल लगा देना, एक बार डिफरेंशिएट करने से तो आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये एक रिजल्ट है, ठीक है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, ठीक है, ये आएगा, फंसेगा। रवि की पिछला लूटा नहीं वो चलो आगे चलूं। लास्ट लाइन। सर हो गया। प्रॉब्लम, if a is equal to cos twice pi by 7 plus I sin twice pi by 7, then quadratic equation whose roots are a plus a square plus a to the power 4 and beta is equal to a cube plus a5 plus a to the power 6 is a x square plus x plus 2 is equal to 0 plus 7 equal to 0 plus 2 is equal to 0 x square लिख लोगे एक बार, minus 2 is equal to 0। सम को लिख लोगे एक बार, 45 सेकेंड दे रहा हूं।
आगे चलूं? अल्फा का वैल्यू तो 2 रूट दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे, कोई बोलेगा? Alpha plus beta equal to minus p by a. Alpha तो beta वही equal वाला to तो मतलब सम ऑफ द रूट, सम सम एंड ऑफ द रूट प्रोडक्ट अगर लगाऊंगा तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब भी यहाँ पे है, a4 भी प्रेजेंट है, a5 भी प्रेजेंट है, a6 भी प्रेजेंट है। a को कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस a4 प्लस a5, ये जीपी है। जीपी का एक फॉर्मूला था a टू द पावर 6 माइनस 1 बाय a माइनस 1, a से मल्टीप्लाई कर देता हूं। a का वैल्यू रे क्या है, नीचे लिख रहा हूं, a का वैल्यू क्या है, cos 2 cos 2 पाई pi बाय by 7 प्लस 7 i sin 2 पाई बाय 7, तो a टू द पावर 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 2 पाई बाय 7 प्लस i sin 2 पाई बाय 7 का होल का पावर 7, तो 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो अगर a टू द पावर 7 1 हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो गया, -1। तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हें पता चला कितना, -1। ठीक है, मैं ऑप्शन में नहीं जा रहा हूं कि ठीक है, अब तो देख के ही पता चल रहा है ये आंसर है। क्यों सर, बताता हूं। इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है, +1 तो नहीं है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। तुम बोलोगे सर यहाँ, ठीक है एकदम सही बोल रहे हो, मगर इसका डिस्क्रिमेंट क्या हो रहा है, जरा देखो तो, इस फंक्शन का डिस्क्रिमेंट पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो, नेगेटिव। कैसे, -2 है, ओ हाँ सर, पॉजिटिव। अगर डिस्क्रिमेंट पॉजिटिव हो रहा है तो रूट्स क्या होगा, रियल, मगर क्वेश्चन में रूट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स, तो हेंस ये भी नहीं हो सकता है। तो अब देखो ये सम आ सकता है। हाँ, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, क्या देखो मैंने कहीं भी एनएच रूट ऑफ का थ्योरी यूज नहीं किया। अब तुम इसी का सॉल्यूशन देख लोगे किसी किताब में, दे विल यूज कि अरे ये 2 पाई बाय 7 है। ध्यान से देखो, मैं दोबारा यहाँ पे ऊपर देखो, जब तुम 2 पाई बाय n लिखते थे तो ये किसका रूट होता था, जब तुम 2 पाई बाय n लिखते थे तो ये कितना रूट है, nth रूट। तो 2 पाई बाय 7 का मतलब क्या हो गया, 7th रूट। तो तब तुम वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे कि ये 7 रूट ऑफ यूनिटी है, मगर मैंने वो यूज ही नहीं किया, इसीलिए एग्जाम में मगर आ सकता है। आया समझ में, क्यों nth रूट ऑफ यूनिटी बोला हुआ नॉर्मली आने का चांस कम है क्योंकि कोर्स में नहीं है, पर यहाँ पे मैंने यूज कहाँ किया nth रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पे तो मैंने पोलर फॉर्म यूज किया है। किसी को लिखना है तो लिख लो। सर स्टेप 1920 बोलिए ना एक बार। क्यों, अगर a का वैल्यू ये है तो तुझे क्या चाहिए, a टू द पावर 7 का वैल्यू चाहिए, तो a टू द पावर 7 निकालने के लिए मैंने डी मॉर्गन थ्योरम लगा दिया। 7 अगर यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये 7 नीचे आने से ये क्या बनेगा, बोलना, डी मॉर्गन थ्योरम में क्या बनेगा, बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। डी मॉर्गन अच्छा थ्योरम सर, याद हाँ है हाँ नहीं, हाँ सर, वो नाम याद नहीं था। कर दूंगा, लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो आया समझ में, तो इसीलिए हाँ कि मैं छोड़ दूंगा तो तुम्हें लगेगा कि अरे मगर किताबों में श्योर शॉर्ट है कि इतना लंबा नहीं करके उन लोग जाएगी ना, छूट लगा देते हैं, मगर ना छूट मैंने नहीं लगाया।
आगे चलूं? चलो आगे चल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और 2 मिनट में आ रहा हूं, 2 मिनट के लिए। ये आते हो वो अरे जेई मेंस का फॉर्म तुम लोगों ने भरा है किसी ने? No, sir. अभी तक नहीं। सिलेबस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सिलेबस तो दिया नहीं है। सिलेबस कहाँ पे दिया है? सिलेबस गजब है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन का सबसे मेन चीज वही होता है। 2 मिनट रुको। सिलेबस 2.5 2.1 2.7 syllabus. The detail of syllabus are given on the website. तो लास्ट वाली सिलेबस है क्या? एक बार देखना होगा, क्योंकि एक्चुअली में बात क्या है ना कि जेई मेंस में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल अभी तक इंक्लूडेड नहीं था। तो बोलोगे सर आप पढ़ाते हो क्यों? मगर अजीब सा चीज है कि सम आता है, हाँ प्रॉब्लम्स आ जाता है, बेसिक प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसलिए बेसिक की चीजें कराऊंगा। अभी मैं कह रहा हूँ कि पहले जेई मेंस स्टैंडर्ड में चीजों को खत्म करवा दूं, तो बेसिक चीजें जान लो। बेसिक आता है, हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बेसिक चीजें आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का मैं तुम्हें भेज दूंगा पास्ट ईयर, तो समझ में आ जाएगा तुम्हें कि हाँ आता है।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में मतलब जो जेई मेंस के लिए अभी जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, एडवांस में तो आता ही है एक सम, जेई मेंस में जो अभी इंपॉर्टेंट है वो बेसिक फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। आजकल एडवांस में भी इसके आसान सम्स ही आ रहे हैं, टफर सम्स आना ऑलमोस्ट बंद हो गया है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला था उसे हम लोग साइन लॉ कहते हैं। साइन लॉ था मेरे पास a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c, और ये किसी के इक्वल होता है ट्वाइस r के इक्वल, जहां पे r जो होता है वो सर्कम रेडियस होता है, सर्कम रेडियस। सर प्रूफ बड़ा आसान है रे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, लास्ट ईयर किया था। इसे हाइट ले लो, तो ये तुम्हारे पास नहीं, तो बोर्ड लेयर में तो नहीं किया था ना, एंट्रेंस लेयर में तो नहीं किया ये टॉपिक हमने लास्ट ईयर, नहीं बोर्ड लेयर में क्या हुआ है, तो ठीक है, तो उसी थोड़ा सा एक बार, हाँ, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर तुम h ले रहे हो तो अगर इस ट्रायंगल से बोलोगे, अगर ट्रायंगल AMB से बोलोगे तो h का वैल्यू c साइन b लिखोगे, और ट्रायंगल MAC से अगर बोलोगे तो h का वैल्यू b साइन c लिखोगे। तो यहां से तुम्हारे पास c साइन b इज इक्वल टू b साइन c, मतलब c बाय साइन c इज इक्वल टू b बाय साइन b आ जाएगा। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके देख लेना तो a बाय साइन a होता है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सेकेंड और एक रिजल्ट है जिसे कोसाइन फॉर्मूला कहते हैं, इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं, ये तो डॉट प्रोडक्ट से आराम से आ जाएगा, क्योंकि डॉट करवाया भी है वेक्टर्स में हम लोगों ने। ये कोसाइन फॉर्मूला में a स्क्वायर का वैल्यू होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ट्वाइस bc cos a, मगर वैसे तुम b स्क्वायर का लिख सकते हो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ac cos b, और वैसे तुम c स्क्वायर का लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab cos c। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्या क्या फॉर्मूला जानते हो? एक तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक हेरोइंस फॉर्मूला था s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, and this also can be written as half AB into included side sin c, half BC included side sin a, half CA included side sin b। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा सर S क्या था? S सेमी पेरीमीटर था, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। चलो आगे चलूं। नो सर। सर इसका सम्स क्या मिक्स आता है क्या? हाँ, इसका सम्स मिक्स मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब लगाने से हो जाएगा? नॉर्मल डायरेक्ट फॉर्मूला वाले सम्स ही आते हैं इसके। हाँ, इसमें दोनों सर, में ठीक है। हाँ बोलो।
सर 2021 में ये नहीं है, मतलब चैप्टर सिलेबस में नहीं है चैप्टर, बाकी सब ये है। सिलेबस में, मैं तो खुद ही कर रहा हूँ, ये सिलेबस में नहीं है, मगर सम्स आ जाते हैं। आया समझ में? हाँ हाँ सर। ये सिलेबस में लास्ट 3 साल से नहीं है। दो मिनट रुक जाओ। हाँ, सर हो गया। हाँ, नहीं रुक जा, मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ पास करके सम्स को निकाल के एक दो दिखा रहा हूँ, ताकि कॉन्फिडेंस थोड़ा बने की। हाँ, रिसेंट पास्ट में मतलब आया नहीं है, ये बात भी सच है। तो 2-3 साल रिसेंट पास्ट में नहीं आया है, 2015-16 में आया था। हाँ, पर बीच बीच में कहीं कहीं दिख जाता है। 2 मिनट रुको। चलो, तो थोड़ा सा कुछ करवा देता हूँ, मगर ठीक है, क्योंकि फिर या ये कर रहा हूँ या फिर मैं मतलब 3D वेक्टर मुझे यहाँ पे करने का मन नहीं है। लंबा लंबा सम होगा लिखना, और प्रोबेबिलिटी, दो ही चीज बाकी होगा 3D वेक्टर। वो मैं रिकॉर्डिंग करवाना चाह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में देना चाह रहा हूँ। बाकी तो वही है ना, केवल 3D और वेक्टर बाकी है। सर अच्छा, एक जरा थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। ये बात सही है कि अगर 2015 के बाद कभी आया नहीं है तो अननेसेसरी इसके ऊपर अभी मेहनत करके फायदा नहीं है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तुम लोगों से आजा में। तो मेरा कहना है कि 3D और प्रोबेबिलिटी जो है ना, इसके सम्स काफी लंबे होते हैं, तो इसलिए इसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। हाँ, ये दोनों टॉपिक को लाइव में नहीं रखते हैं। प्रोबेबिलिटी में तुम लोगों ने बोर्ड लेवल में देखा होगा लंबे लंबे सम्स को। हाँ, 3D एक्चुअली जेई मेंस पैटर्न का तो 3D खत्म ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोगों ने जेई मेंस वाले में 3D एक्स्ट्रा नहीं आता है, जो हम लोगों ने बोर्ड लेवल में किया है उससे, उसी में से फंस जाता है। तो अब क्योंकि बाकी लोग आ नहीं रहे हो, आज 1 2 3 4 5 बंदे ही तुम लोग हो,
तो अब मैं क्या, जो मैंने तुम लोगों को शेड्यूल जैसे भेजा है, क्या उस शेड्यूल से क्लास के अंदर रिवीजन भी करा दूं? क्या थ्योरी रिवीजन चाहिए तुम लोग को? सर वहाँ मतलब वन शॉट हो जाने हाँ, से सर। अच्छा था। हाँ, मतलब मैं इसके लिए रेडी हूँ थ्योरी रिवीजन के लिए, ठीक है। मतलब इसमें मगर फिर तब थ्योरी रिवीजन में ऐसा होगा कि प्रॉब्लम तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं होगा। मैं तुम लोग को प्रॉब्लम शीट जो, क्योंकि तब काफी लंबा टाइम हो जाता है, मैं प्रॉब्लम शीट जो है, प्रॉब्लम शीट को व्हाट्सएप में भेज दूंगा, ठीक है। तुम हाँ लोग सर। अगर तुम लोग मोबाइल में देखते हो या डेस्कटॉप में देखते हो मेरा क्लास ये वाला? कोई मोबाइल, डेस्कटॉप। ठीक है, कोई मोबाइल में देखता है? हाँ सर। ठीक है, अगर हाँ, सर। मोबाइल में देखते हो तो मोबाइल में देखते हो, घर में प्रिंटर है? नहीं सर। नहीं है, ठीक है, चलो मैं ऊपर सर लिख लूंगा। क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, वो टिक करके देख लेना। हाँ, तो स्पीड में तो मतलब एकदम फ्रैंकली तब मुझसे बोलो। हाँ, तुम लोग, क्योंकि क्या बोलते हैं, सम दूं, थोड़ा सा टाइम दूं तुम्हें सॉल्व करने का, या मैं ही सॉल्व करते हुए निकलते हुए जाऊं? मतलब तक तुम लोग को बस एक मोमेंटम चाहिए, क्या चाहिए? सर आप थोड़ा करा दीजिएगा, फिर आप हम लोग को सम्स दे दीजिएगा तो हम लोग उसको कर लेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, तो मैं एक्स्ट्रा कोई सम नहीं दूंगा। मैं जैसे, मेरा कहना है कि इस वीक में मैंने तुम लोग को बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, हाँ, लॉग को अभी छोड़ देते हैं, सीक्वेंस सीरीज, हाँ, का सीट मैंने दिया है। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज को रिवीजन करवा देता हूँ। हाँ सर। मतलब वही इंस्टीट्यूट से जो लाना है शीट उसी को? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो तुम लोग बनाओगे। मैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 15 सम ले आऊंगा, या मुझे ऐसा लगता है कि लोकेशन और फ्रूट में तुम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कॉन्सेप्ट दूंगा क्लास में, रेदर देन सम सॉल्व करवाने से अच्छा है कि मैं क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट दूं तुम लोगों को। हाँ सर ठीक है। ठीक है, कि क्लास हाँ के अंदर मैं तुम लोग को कॉन्सेप्ट दे दूंगा, जैसे लोकेशन ऑफ फ्रूट्स, अगर भूल गए हो तो एक बार रिमाइंड कर लोगे। और क्लास वाला जब अगर इंस्टीट्यूट से सीट लेके आ जाओगे तो उसमें थ्योरी होगा ही, तो इसलिए थ्योरी लिखने का जरूरत नहीं है। और फिर उसके पीछे सम्स भी है तो करके देख लेना, तो ये तब ज्यादा बेटर है। हाँ। ठीक है, तो यही चीज को शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, इस चीज को छोड़ देते हैं। अब और एक बात है, ये A5 स्टूडेंट्स के कितने स्टूडेंट हो? हिया, हाँ सर, मैं हूँ। खाली तुम ही हो हाँ सर। और कोई नहीं आता है, तो मैं तब इंडिविजुअली खींचता हूँ। तुमने 2D तो खत्म कर लिया था मेरा। हाँ सर, हो गया था। तो अगर मैं तुम्हें, अच्छा हिया, कुछ टॉपिक मैं, क्योंकि तुम्हारा क्या बोलते हैं, कोविड के कारण बहुत उल्टा सीधा हुआ है, कुछ टॉपिक मैंने क्लास 11th में खत्म कर दिया है। अगर मैं उसका तुझे वीडियो शेयर करूं तो वो देख के समझ पाएगी? हाँ सर, मैं ट्राई करूंगी, फिर डाउट होगा तो मैं पूछ लूंगी आपसे। हाँ, मतलब उससे क्या होगा ना कि तब देख, क्योंकि तेरा उससे क्या होगा कि जैसे मेरा कहना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, हाँ सर। ये तो तू वहां से देख ले। हाँ। और पीएनसी और बाइनोमियल मैं करा दूंगा तुझे तब, हाँ सर। क्योंकि ये टॉपिक तो वहां से समझ पाएगी। हाँ, और पीएनसी और बाइनोमियल करवा दूंगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ। तो पीएनसी जब मैं करवाऊंगा तो केवल तुम ही नहीं, मेरे दूसरे वाले बैच के भी कई स्टूडेंट्स क्लास करने के लिए आएंगे, मुझे मालूम है। हाँ सर। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है वो मैं स्टार्टिंग से एक बार करवा दूंगा, ठीक है। तो वही ज्यादा बेटर है तब तुम लोगों के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंसेस का रिवीजन करवा देता हूँ। और ये तो इसके लिए तो कल 5 बजे बुलाता हूँ तुम लोग को। फिर एक काम करोगे रिवीजन में, क्योंकि रिवीजन में बहुत कम स्टूडेंट्स आएंगे, तुम लोग कल 5 बजे फ्री हो? सर नो सर, फिजिक्स का है। नो नहीं, सर। नहीं, कल 5 नहीं, कल 7 बजे। हाँ सर। हाँ मतलब सर सर। मेरा 7 से कितना? हाँ, वही सुन लो। मेरा क्या कहना है कि कल मेरा A2 और A3 का कॉम्बाइन क्लास चलता है, ठीक है। 7 नहीं, 6:30 से लेके 7:30 बजे तक मैं उन लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करवा देता हूँ, जैसे आज मैंने तुम लोग का करवा दिया, ठीक है। और 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिवाइज कराऊंगा। तो कल 7:30 बजे तुम लोग आ जाना, ठीक है। सर 8:30 से अच्छा, क्लास है। तो 8:30 में ही खत्म करवा दूंगा,
ठीक है, रिवीजन क्लास है, तो जिससे किसी को निकलना है तो निकल जाना। आया समझ में? हाँ सर। रिवीजन क्लास होगा, रिकॉर्डिंग तो होगा ही। तो क्योंकि कल मैं प्रिपेयर होके आऊंगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल अभी जरूरत नहीं है, 2015 में एक बार सम आया अननेसेसरी वो चीजों का। तो कल 7:30 बजे आ जाना, ठीक है? मगर इंस्टीट्यूट जाके कलेक्ट कर पाओगे तो अच्छा बात है। हाँ तो एक साथ अब मतलब 3-4 दिन का लेके आने से होगा? मैंने सीट नंबर 1, 2, 3 आज दे दिया है, ठीक है? रवि को मैंने रिवीजन सीट 1, रिवीजन सीट 2, रिवीजन सीट 3 दे दिया है। तो ये 3 कलेक्ट कर लो। नेक्स्ट वीक में मैं हो सकता है कि ऑलमोस्ट खत्म ही कर दूंगा देके, तुम्हें बार बार आने का जरूरत नहीं होगा। इज इट ओके? सर हाँ। एक हाँ, बार सर। जाके ये 3 सीट लेके आ जाओ, और उसके बाद मैं लगातार नेक्स्ट 5 सीट एक साथ ही जेरोक्स करके रख दूंगा, फिर 5 सीट लेके आ जाना, ठीक है? टोटल मेरे ख्याल में कितने सीट्स हैं? मैं गारंटी देता हूँ यार, करोगे तो अच्छा है, ठीक है? रुक जाओ, Yes, sir. मैं वेट अ मिनट, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।